अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित हो रहे हैं। राम राज्य की शुरुआत हो रही है, राम युग आ रहा है। इस दिन को, इस पल को निहारने के लिए सालों साल तक आंदोलन चले। अनेक राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था तब नीमच से भी बड़ी संख्या में कार सेवा करते हुए अयोध्या पहुंचे। एक बार नहीं, 2 बार पहुंचे। नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर हम नीमच टुडे में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि लगातार 22 जनवरी तक चलेगा और नीमच से अयोध्या जाने वाले कार सेवकों की कहानी बयान करेगा। तो कौन थे ये कार सेवक, हम प्रतिदिन बताएंगे आपको और दिखाएंगे उनकी कहानी। हमारे बीच आज हैं नीमच के कार सेवक राम योद्धा विनोद नांदा। तो सुनिए इनकी जुबानी अयोध्या की कहानी। जय सिया राम। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन राघव राम को मेरी ओर से सादर प्रणाम है। राम भक्त, राष्ट्र भक्त बंधुओं, आज पूरा देश राममय हो रहा है। राम जन्मभूमि पर जहाँ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश में राम नाम की गंगा में जो ज्वार उठा है वो अद्भुत है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहूँगा कि बहुत ही लंबा संघर्ष हमारे संतों ने, हमारे सनातनियों ने, राम भक्तों ने, सभी राष्ट्र भक्तों ने राम जन्मभूमि के लिए किया है 550 सालों में। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी 90 में, तो किस तरह से राम भक्तों का खून बहाया गया, किस तरह से जो कार सेवा करने वाले निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई और पूरी अयोध्या नगरी खून से पट गई। मुझे याद है हम आगरा जेल में बंद थे। हम नीमच से अनेक कार सेवक गए थे जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी। हम यहाँ से रवाना होने के बाद हम राजस्थान बॉर्डर पे रूपवास राजस्थान पहुँचे। तब संध्या समय हो चुका था और हमको उस गांव में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की सीमा में हम प्रवेश करने लगे तो मुलायम सिंह की सरकार ने पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग किया था, पूरे तंत्र का दुरुपयोग किया था, उससे बचाते हुए हम रेल की पटरी रूपवास राजस्थान से फतेहपुर सीकरी पहुँचे। और फतेहपुर सीकरी में भाई दिलीप जी, जो हमारे अग्रणी कार सेवक हैं और वर्तमान में 4थी बार विधायक हैं, ये भी बड़े गर्व की बात है कि एक राम भक्त, एक कार सेवक आज विधायक में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन एक कार सेवक के रूप में हम सभी कार सेवक दिलीप जी के नेतृत्व में अयोध्या की ओर बढ़े थे। मुलायम सिंह जी के समय संघर्ष बड़ा कड़ा था। कार सेवकों ने अथक प्रयास किए, कुछ कानपुर तक पहुँचे, कुछ मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ कर के जाने का प्रयास किया। लेकिन हमारी जो टोली थी वो आगरा में जब पहुंची फतेहपुर सीकरी से, तब सनातन धर्म सभा मंदिर वहाँ जो था, उस मंदिर में जाकर के हमने शरण ली। 30 अक्टूबर, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, 30 अक्टूबर 90 का वो दिन था। वहाँ कार सेवकों ने कसम खाई थी कि हम अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि पे भगवा ध्वज फहराएंगे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उन्होंने बंदूक की नोक पर गोलियां बरसा करके कार सेवकों का रोकने का प्रयास किया। लेकिन अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारे कार सेवकों ने, हमारे संतों ने अपना बलिदान दे करके वो जो विवादित ढांचा था, मैं उसको कोई मस्जिद नहीं कहता, ये तो सनातन धर्म के जो विरोधी है उनकी महज एक जीत थी, जिसको सनातनियों ने बड़े धैर्य से झेला था। लेकिन राम काज किना मोह कहाँ विश्राम,
ऐसा सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे युवा साथी जो उस समय के थे उन सब ने संकल्प लिया था। हमारे कोठारी बंधु जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे अयोध्या की गलियों में, ऐसे अनेक संतगण और साधु संत और कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग चैन से नहीं बैठे और जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी तब पूरे देश में एक ही नारा गूंजा करता था कि कल्याण सिंह कल्याण करो और मंदिर का निर्माण करो। वो शुभ घड़ी आई जब हमने संकल्प लिया कि इस विवादित ढांचे को ढा करके रहेंगे और हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के अयोध्या की ओर कूच किया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए हम अयोध्या पहुँचे। माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, हमारी दीदी ऋतुम्बरा जी, उमाश्री भारती जी, कल्याण सिंह जी, ऐसे अनेक हमारे नेतागणों ने एक नई जागृति और चेतना का संचार कार सेवकों में किया। और कार सेवक जो जिद पे अड़े थे, कार सेवकों ने कहा कि अब पीछे कदम नहीं हटाएंगे। और 6 दिसंबर 1992 का वो सौभाग्य का दिन था पूरे सनातन धर्म के लिए, जब वो विवादास्पद ढांचा कार सेवकों ने ढा दिया और हमेशा हमेशा के लिए राम जन्मभूमि रामलला के नाम पर जो कलंक लगा था वो समाप्त हो गया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदा हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे और भी कई कार्यकर्ता हैं, भाई मनीष जी चौरसिया, भाई लक्ष्मी नारायण जी विश्वकर्मा, भाई गजेंद्र जी मार साहब और सज्जन सिंह जी जो खुमान सिंह जी शिवाजी के सुपुत्र हैं। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता नीमच शहर से गांव-गांव से अयोध्या पहुँचे थे। आज हम उस जो विवादास्पद ढांचा था उसके स्मृति चिन्ह के रूप में हम ईंटें भी लाए थे। कुछ लोगों का कारसों के पास गुम हो गई, लेकिन मेरे पास आज भी है और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु श्री राम ने हम सबको ज़िंदा रखा। हमारे अनेक कार सेवक, लगभग 17 कार सेवक हमारे देवलोक चले गए। मैं आज उनको भी याद करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया था विवादित ढांचे को ढहाने के लिए, अयोध्या चलने के लिए, और अयोध्या गए, वो भी साक्षी थे। आज हम भी साक्षी हैं और हम सब उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से, कोठारी बंधुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से अब जब जा रहे हैं फिर से, जब 22 जनवरी को रामलला फिर से आ रहे हैं, फिर से वहाँ रामलला की जो बाल स्वरूप की जो प्रतिमा है गर्भगृह में स्थापित की जाएगी और उसके पश्चात वहाँ और भी राम जी की जो प्रतिमाएं बनाई हैं ट्रस्ट ने, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है देशवासियों से कि अपने अपने घर में जो देव स्थान हैं वहाँ राम ज्योति अवश्य जलाएं। मकर संक्रांति 14 तारीख से 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक आप राम ज्योत जलाएं, राम नाम का संकीर्तन करें। अपनी गली में, अपनी बस्ती में, अपने क्षेत्र में जहाँ जो भी मंदिर है उसको स्वच्छ करें, साफ करें और वहाँ जो भी देवता स्थापित हैं, जिस भी भगवान की प्रतिमा है, हम उनका पूजन करें और पूजन करने के पश्चात आरती करें। आरती हम सबको जो प्रतिमा जिस मंदिर में स्थापित है उन्हीं देवता की आरती करनी है, राम नाम का जयकारा लगाना है। अरे हमें गर्व है, मैं तो कहता हूँ कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, राम और राष्ट्र की बात कहते हैं। अरे 1000 बार हम जय श्री राम कहेंगे। हम सब राम भक्त जो है आज गली गली में प्रभात फेरी निकल रही है। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समंदर सेतु बनाया, कैसरिया रण में फेरे। मैं इतनी ही बात आपसे करूँगा। जय श्री राम।